टेंस बहुत कठिन है। मैं आप लोग को ऐसे टेंस सिखाऊंगा, टेंस को इतनी इजीली करके सिखाएंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। समझ गए? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले टेंस में, सबसे पहले टेंस का डिफिनेशन, टेंस का डिफिनेशन पहले सीखेंगे। तो टेंस का डिफिनेशन किसको कहेंगे? दे टेल द टाइम, जो समय बताता है, जो समय बता रहा है तो उसी को टेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड टेंस, इसी को टेंस कहते हैं, जो समय बता रहा है। जैसे अभी जो चल रहा है, कल बीत गया, आने वाला है, ये कल समय है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल, काल कहते हैं। जैसे यहाँ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी प्रकार से होता है। तो उसके बाद काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, समय का प्रकार। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं तो लास्ट में था होता, कभी कभी देखने को मिलेगा था सुनने को मिलेगा, है सुनने को मिलेगा, गागे सुनने को मिलेगा। विशेष रूप से हम इसमें 3 प्रकार का ही सुनने को मिलता है। तो पहला इसमें है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस को इस प्रकार से सीखेंगे कि हम पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में रखेंगे, ऐसे सीखेंगे। तो पहला देखेंगे हम, इसमें से पहला सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे? दे टेल द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, जो वर्तमान समय बताता है तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, और इसी को ही प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो वर्तमान समय बता दे। जैसे उदाहरण के लिए, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, वह पानी पी रही है, सी इज ड्रिंकिंग वाटर, राम आम खा चुका है, राम हैज ईटन मैंगो। ये है प्रेजेंट टेंस का। ये जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं ये प्रेजेंट टेंस का, वर्तमान समय का, अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। रनिंग टाइम, रनिंग टाइम को प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का भी प्रकार है। प्रेजेंट टेंस का क्या है? प्रकार है। तो प्रेजेंट टेंस का प्रकार, प्रेजेंट काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। देयर आर 4 kinds of present tense. How many? 4 kinds of present tense. Past, simple present tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. Fourth, present perfect continuous tense. तो इसमें से सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे खाली प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। क्या सीखने की कोशिश करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए मैंने यहां लिखा है, यार रॉड सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानना बहुत ही जरूरी है। आइडेंटिफाई वेरी वेरी कंपलसरी। तब जाकर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हिंदी में जब कोई भी सेंटेंस देखेंगे, जैसे हिंदी किताब में देखेंगे, सोशल साइंस किताब में देखेंगे, उसी प्रकार से भी संस्कृत में देखेंगे, तो उसमें वो किताब में देखेंगे वाक्य के अंत में रहता है, वाक्य के अंत में रहता है ताहू रहेगा, तीहू रहेगा, ता है रहेगा, ती है रहेगा, ते हो, ते हैं, ये सब रहेगा।
अब इसको देखने के बाद आपको कोई किताब पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक किताब पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 क्लास का एक किताब है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। फिर चूषण बल के कारण पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। तो है लिखा है, हाई लिखा मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, मैंने वर्तमान समय का बताया। मतलब इसी प्रकार से लास्ट में देखेंगे ता है ती है सब जितना होता है प्रेजेंट टेंस का, लेकिन इसके प्रेजेंट टेंस का गहराई में घुसे। प्रेजेंट टेंस का गहराई में सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का अंत में तो है हूँ रहेगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार होता है। तो उसमें से पहला में रहता है हूँ से पहले ता रहता है, हूँ से पहले ती रहता है, लड़का के लिए ता और लड़की के लिए ती, और लड़का के लिए है से पहले ता रहेगा और है से पहले ती रहेगा, और हो से पहले ते, है से पहले ते, ये सब रहता है। अभी हम देखेंगे ये आइडेंटिफाई है, पहचान, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस। इसमें 4 प्रकार का सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक डबल सेंटेंस। तो आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या सीखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस B1/B5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने उसका अतिरिक्त। जैसे यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कैसे हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे रखेंगे उसके बारे में। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले हम जानेंगे किसको किसको बोलते हैं। जैसे आई, यू, दे, हुई, ही, सी, राम, गीता, ये सबको सब्जेक्ट कहते हैं। हम सिंपली रूप से अभी हम सीखेंगे सबसे पहले निचले स्तर के आधार पर कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे, नाउन और प्रोनाउन को। तो यहाँ पर देखेंगे B1 और B5। B1 B5 माने क्रिया का पहला रूप, क्रिया का 5वां रूप। तो इसको हमको कहाँ B1 कहाँ लिखना है, B5 कहाँ लिखना है। तो B1 कहाँ का, प्रोनाउन आई के साथ, प्रोनाउन यू के साथ, प्रोनाउन दे के साथ, प्रोनाउन हुई के साथ। और B5 प्रोनाउन ही, प्रोनाउन सी, नाउन राम, नाउन गीता के साथ लिखना है। जैसे हम यहाँ देखेंगे मैं खाना खाता हूँ, मैं का आई होगा। तुम खाना खाते हो, तुम का यू। वह खाना खाता है, वह का लड़का के लिए है ही। वह खाना खाती है, लड़की के लिए है सी। वही लोग खाना खाते हैं, तो वही लोग के लिए होगा दे। हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ के लिए आपका होगा वी। राम खाना खाता है, यहाँ के लिए होगा राम। गीता खाना खाती है, तो यहाँ पर लिए गीता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज किया, खाता, खाना। तो उसका होता है, मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे ईट, ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना हो। यहाँ B1 क्रिया का पहला रूप, क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का चौथा रूप और क्रिया का 5वां रूप। यहाँ पर ईट होगा, यहाँ पर एट, और यहाँ पर ईटेन, और यहाँ पर ईटिंग, और यहाँ पर ईट्स।
ऐसा। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर B1 और B5 कहाँ लिखेंगे? जैसे तुम खाना खाते हो, यू लिखेंगे यहाँ पर, यू से पहले B1 लिखा हुआ है, तो B1 में क्या होता है? ईट। उसके बाद वहा, ही, देखेंगे यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही से क्रिया का पांचवा रूप, क्रिया का पांचवा रूप ईट्स, ईट्स। और ये सी में भी B5 ये पांचवा रूप, उसका भी ईट्स, ईट्स। और यहाँ वे लोग, दे कहाँ लिखा है? दे, यहाँ पर B1 मैंने ईट। और हुई भी देखेंगे B1 में ही है, ईट। राम, एक एक व्यक्ति के नाम के साथ राम, गीता B5 में लिखा है, B5 मतलब ईट्स, ईट्स, ईट्स। और इधर में ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखते हैं ये सब्जेक्ट हो गया है, B1 B5 में से लिखे हो गया है। अभी ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? खाना, खाना माने फूड, इसलिए इसमें फूड लिख देंगे। और फुल स्टॉप, फूड, फुल स्टॉप, फूड, यहाँ पर भी फूड, फुल स्टॉप, फूड, फुल स्टॉप, फूड, फुल स्टॉप, फूड, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से पूरा आसान है। अब कहाँ पर B1 B5 आप आराम से यहाँ के माध्यम से वहाँ से चुन करके लिख सकते हैं, समझिए। तो इसी प्रकार से आपको करना है और इसको सीखना है। ये सबके लिए सबसे आसान तरीका है और समझने की कोशिश करें। यदि अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे, तो और विस्तार से आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।